ऑलराइट गाइस, द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 80,000 के बजट में ढेर सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हो जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग गलत लैपटॉप पिक करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कौन सा लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है और जो गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं उसमें कितने कोर का सीपीयू मिल रहा है अलॉन्ग विद द एक्चुअल टीजीपी ऑफ पर्टिकुलर गेमिंग लैपटॉप। सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद द स्पेक्स। मैं सिंपली आपको 5 लैपटॉप बताऊंगा जिसमें से 2 थिन एंड लाइट लैपटॉप रहेगा एंड 3 गेमिंग लैपटॉप, एंड कुछ बेसिक क्राइटेरिया शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। एटलीस्ट आपको कोर अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर तो लेना ही है इन 2026 अगर आपका बजट है 80,000 के आसपास। एंड अगर आप राइजन में जा रहे हैं तो राइजन का AI सीरीज का प्रोसेसर लेना है। बाकी 16GB रैम 512GB Gen 4 SSD इज वेरी कॉमन एंड डिस्प्ले IPS आ ही जाते हैं एट द प्राइस ऑफ 80,000। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो नोट दैट 100% sRGB वाला डिस्प्ले जरूर लेना यार। एंड इन टर्म्स ऑफ गेमिंग लैपटॉप एटलीस्ट आपको Core 5 210H या Intel i5 13 Gen का प्रोसेसर चूज करना है। एंड आप राइजन में एटलीस्ट राइजन 7 का 7000 सीरीज पिक करिएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ GPU एटलीस्ट आपको RTX 4050 ग्राफिक्स लेना है विद 6GB ऑफ VRAM एंड मेक श्योर दैट TGP 75 वॉट मिनिमम रहना ही चाहिए। सो स्टार्ट कर लेते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप से। फर्स्ट लैपटॉप मैंने पिक किया है Asus का VivoBook S16 OLED। लैपटॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार। ये लैपटॉप का मैंने Ultra 5 125H वेरिएंट रिव्यू किया था, बट अभी ना Ultra 5 225H वेरिएंट अवेलेबल हो जा रहा है। यहाँ पर टोटल 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स। 14 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है एंड 2 लो पावर एफिशिएंट कोर है। बहुत ही पावरफुल CPU है यार। आराम से 12 से 13,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि कोर अल्ट्रा सीरीज का CPU है तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड NPU भी मिलता है विद 13 टॉप्स ऑफ AI। सो आप AI रिलेटेड वर्क करेंगे ना तो CPU में लोड नहीं जाएगा, जिससे ओवरऑल पावर एफिशिएंसी भी काफी अच्छा बढ़ जाता है। लैपटॉप में 16GB DDR5 ऑनबोर्ड रैम है एंड एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी देखने को मिलता है। एंड दिस लैपटॉप है 512GB Gen 4 SSD एंड SSD का भी एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है। एंड भाई ये लैपटॉप में Intel Arc ग्राफिक्स है तो काफी अच्छा आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। लाइक GTA 5 में तो आराम से 60-70 FPS भी मिल जाते हैं अगर आप फुल HD प्लस रिजोल्यूशन में प्ले करें। एंड वैलोरेंट जैसे गेम्स में इजीली 150 के आसपास FPS मिल जाएंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव यहाँ पर आप RDR2 जैसे गेम्स भी 30 to 40 FPS में इजीली प्ले कर पाएंगे ड्यू टू द आर्क ग्राफिक्स। एंड 4K वीडियो एडिटिंग तो आराम से हो जाता है। अगर आप YouTube लेवल का वीडियो एडिटिंग करना चाहे, रील्स एडिट करना चाहे, सारी वर्क इजीली हैंडल कर लेता है। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू कोडिंग, इजीली आप हार्ड लेवल का कोडिंग कर पाएंगे अलॉन्ग विद द एंड्रॉइड डेवलपमेंट वर्क्स। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। YouGate 15.6 इंच फुल HD प्लस OLED पैनल विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 500 नीट्स HDR ब्राइटनेस एंड 95% DCI P3 कलर गैमेट। सो आप आराम से यहाँ पर कलर करेक्शन वाले वर्क भी इजीली कर पाएंगे। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, डेडिकेटेड Co-Pilot का भी बटन मिलता है अलॉन्ग विद द लार्ज साइज ट्रैक पैड। लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन Type-C पोर्ट एंड आप Type-C से चार्जिंग के साथ साथ डिस्प्ले शेयरिंग भी इजीली कर पाएंगे। एंड 70 वॉट आवर का बैटरी है तो इजीली आपको 6 से 7 घंटे का कंटेंट प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। एंड देखो यार, लैपटॉप के प्राइसिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अभी ये विदाउट कार्ड डिस्काउंट 85,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है, बट अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगाएंगे ड्यूरिंग द सेल टाइम और नॉर्मल टाइम इजीली 80,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। द नेक्स्ट लैपटॉप वी हैव इज द HP OmniBook 7 जो पहले एरो सीरीज के नाम से आता था। यहाँ पर राइजन का लेटेस्ट AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर है एंड यहाँ पर AMD Radeon 860M का इंटीग्रेटेड GPU है जो बहुत ही अच्छा है। आप आराम से कैजुअल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग ये सारे टास्क कर पाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर इज द NPU। यहाँ पर AMD XDNA 2 का न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है जिससे आराम से 50 टॉप्स का AI पावर मिलता है। सो AI वर्क वाइज दिस लैपटॉप इज मोर पावरफुल कंपेयरिंग विद द Asus VivoBook S16 Ultra 5 225H। लैपटॉप में 16GB LPDDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7500 MHz। सो आप रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे बट फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा है यार। ऑल्सो यू गेट 512GB Gen 4 SSD, वो आप अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। अब ये थोड़ा एलिट सीरीज का लैपटॉप है तो यहाँ पर 13.3 इंच 2.5K डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द IPS पैनल। एंड द बेस्ट पार्ट 400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 100% sRGB का कलर गैमेट। दैट मींस आप कलर करेक्शन वाला वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले टास्क इजीली ये लैपटॉप में कर पाएंगे। एंड यहाँ पर भी सारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द 2 फुली फंक्शन Type-C पोर्ट एंड आपको बैकलाइट कीबोर्ड के साथ साथ लार्ज साइज का ट्रैक पैड भी मिलता है दैट सपोर्ट्स ऑल द विंडोज मल्टीजेस्चर।
बैटरी ओनली 3 सेल 43 वॉट आवर, बट प्रोसेसर काफी नया है, पावर एफिशिएंट है, तो इजिली आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। बाकी 65 वॉट का टाइप सी अडाप्टर है, आप अपने लैपटॉप को इजिली 90 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड ये लैपटॉप भी आराम से 80,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल CPU एंड GPU परफॉर्मेंस कंपेयर करूं तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225 इज रियली पावरफुल। बट अगर आप AI पे हॉल चाहते हैं इन योर प्रोफेशनल थिन एंड लाइट लैपटॉप, देन प्रीफर द HP OmniBook, क्योंकि 50 टॉप्स का AI बहुत अच्छा होता है यार। सो दोस्तों अब गेमिंग लैपटॉप डिस्कस कर लेते हैं 80,000 के आसपास। एक समय था यार इजिली फुली फ्लेजेड RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल हो जाता था एट द प्राइस ऑफ 80,000। बट भाई जब से रैम एंड SSD GPU के प्राइसिंग बढ़े हैं, क्या ही बोले भाई साहब, हमको कम TGP पे काम चलाना पड़ रहा है एंड क्रेडिट कार्ड का सहारा भी लेना पड़ रहा है ताकि आपको 80,000 के आसपास हम गेमिंग लैपटॉप बता पाए। कौन सा लेना है उसके पहले ये बता देता हूँ कौन सा लैपटॉप आपको अवॉइड करना है। Lenovo Log Essential सीरीज आप अवॉइड कीजिएगा, हालांकि वहां पर i7 12 Gen प्रोसेसर है, बट ना TGP काफी कम है जो RTX 4050 ग्राफिक्स मिल रहा है, दैट इज ओनली 65 वॉट। एंड भाई बिल्कुल भी मजा नहीं है अगर आप 65 वॉट में RTX 4050 यूज करते हैं। अगर आप CPU ओरिएंटेड काम करते हैं तो लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, नो इशू, इट्स अ गुड लैपटॉप, 100% SRG मिल रहा है। बट अगेन GPU ओरिएंटेड काम करना है, अवॉइड इट। पहले Lenovo Log का i5 13 Gen HX एंड RTX 4050 105 वॉट TGP के साथ 80,000 में अवेलेबल हो जा रहा था। मैंने खुद फैब के मंथ में अपने एक भाई के लिए ऑर्डर किया था, बट अब क्या बताया भाई, अब तो प्राइसिंग बढ़ गई है। तो कुछ और लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप जा सकते हैं Asus TUF A16 के साथ। ये लैपटॉप भी काफी अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ओल्ड जमाने का ट्रैक पैड मिल रहा है, बिल्कुल न्यूली रिडिजाइन है। हालांकि यहाँ पर Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है, 6 कोर एंड 12 थ्रेड वाला, जो आपको 10,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर प्रोवाइड करेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Core 5 210H। लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 MHz एंड यू गेट 512GB Gen 4 SSD, वो भी अपग्रेडेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जो GPU मिलता है दैट इज RTX 4050 विद 6GB ऑफ VRAM, यहाँ पर 140 वॉट का TGP है। तो आई थिंक मार्केट में इकलौता ऐसा लैपटॉप होगा जो इतना अच्छा GPU पावर प्रोवाइड कर रहा है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 80 to 90,000। एंड डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, यू गेट 16 इंच फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 144 हर्ट्ज। तो आप आराम से अच्छा खासा गेमिंग यहाँ पर कर पाएंगे। एंड टफ सीरीज है तो ऑब्वियसली आपको RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड ट्रैक पैड भी इंप्रूव्ड है कंपेयरिंग विद द ओल्ड टफ A15 सीरीज। सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट। तो ये लैपटॉप में आप आराम से हाई लेवल का कोडिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स वाले वर्क कर सकते हैं इंक्लूडिंग द वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग एंड ऑल्सो द हार्ड लेवल AAA टाइटल्स गेमिंग। एंड कमेंट जरूर करना अगर आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू चाहिए। हालांकि सेम लैपटॉप को मैंने 3050 वेरिएंट ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। एंड ये भी आपको 80 से 85,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द कार्ड डिस्काउंट। एंड Asus TUF F16 भी अवेलेबल हो रहा है विद Core 5 210H प्रोसेसर एंड 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स विद 115 वॉट ऑफ TGP, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है। लैपटॉप में मक स्विच है एंड बहुत ही अच्छा लैपटॉप है विद द MS ऑफिस इंक्लूडेड। ये 77,990 में अवेलेबल हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग द कार्ड डिस्काउंट ऑफ 9,000 रुपीज। डू चेक इट आउट। देन जिनका बजट एकदम ही टाइट है, भाई मैं 80,000 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, देन चेक आउट द HP Victus गेमिंग लैपटॉप। लैपटॉप PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड यहाँ पर है भाई Intel i5 13 Gen 13420H प्रोसेसर, टोटल 8 कोर है 12 थ्रेड, 8 कोर में से वही 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर। NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स यहाँ पर भी है विद 6GB ऑफ VRAM, बट TGP काफी कम है, ओनली 75 वॉट। लैपटॉप में 16GB DDR4 रैम मिलता है, नॉट DDR5, बट आप अपग्रेड कर पाएंगे अप टू 32GB। 512GB का Gen 4 SSD है, वो भी अपग्रेडेबल है अप टू 1TB। एंड HP का लैपटॉप है तो यहाँ पर भी आपको 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले मिलता है, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 144 हर्ट्ज। सारे नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। यहाँ पर भी आपको फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद द कीबोर्ड बैकलाइट। एंड सबसे अच्छी बात, विक्टस सीरीज में आप कोई भी वेरिएंट ले लो, आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस साथ देखने को मिलता है। एंड विक्टस सीरीज में 4 सेल 70 वॉट आवर का बैटरी है, तो बैटरी बैकअप थोड़ा यहाँ पर अच्छा मिल जाता है इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक विच इज अराउंड 4 to 5 hours। एंड 200 वॉट का अडाप्टर है तो लैपटॉप जल्दी चार्ज भी हो जाता है यार। बट अगर आपको DDR5 रैम चाहिए देन प्रीफर द HP Victus विद Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एंड 6GB RTX 4050 ग्राफिक्स। यहाँ पर भी 75 वॉट का TGP है एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर 16GB DDR5 रैम के साथ Gen 4 SSD मिलता है एंड 70 वॉट आवर का बैटरी यहाँ पर भी है। इजिली आपको 4-5 घंटे का बैकअप तो मिलेगा ही इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। एंड कार्ड डिस्काउंट लगा के इजिली ये भी 74,990 में अवेलेबल हो जा रहा है।
देन आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए इन गेमिंग लैपटॉप, देन चेक आउट द Acer Nitro V15। यहाँ पर इंटेल का कोड सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, दैट इज इंटेल Core 5 210H। 9 से 10,000 के आसपास Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है। लैपटॉप में NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स मिलता है विद 6GB ऑफ VRAM एंड 75 वॉट ऑफ TGP, 16GB DDR5 रैम एंड 512GB का Gen 4 SSD। वो भी अपग्रेडेबल है, सारे ही गेमिंग लैपटॉप में एक SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट तो रहता ही है। एंड Nitro V15 में भी 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर का मैट है एंड रिफ्रेश रेट इज 165 हर्ट्ज। तो आप CPU इंटेंसिव गेमिंग करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहने वाला है यार, स्पेशली इन द गेम्स लाइक Valorant एंड CS2। एंड Nitro V15 में जनरली ऑरेंज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट ही है यार, आप आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। बाकी 4 सेल 57 वॉट आवर का बैटरी है, 3 से 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करो इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक एंड 135 वॉट का अडाप्टर है, तो लैपटॉप आराम से 100 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। एंड 3-4 हजार आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द Acer Nitro V16s। यहाँ पर Core 5 210H प्रोसेसर है, 6GB RTX 5050 ग्राफिक्स है विद 85 वॉट ऑफ TGP, 16GB का DDR5 रैम है एंड 512GB Gen 4 SSD। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 100% sRGB का कलर गैमेट मिलता है एंड रियली वन ऑफ द बेस्ट डील है एट द प्राइस ऑफ 84,000। सो ये थे मेरे कुछ बेस्ट लैपटॉप पिक्स एट द प्राइस ऑफ अराउंड 80,000। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब। एंड ये वीडियो देखने के बाद मैं 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, वो जरूर देख लेना। एक तो लॉक 4050 का रिव्यू है एंड एक Acer Nitro V16 सीरीज का, जिससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द गेमिंग लैपटॉप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।